हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। तो आज का वीडियो हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है एजुकेशनल वीडियो के ऊपर। मतलब कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में कवर किया था कि आप एजुकेशनल वीडियो के लिए पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, उसमें जो स्लाइड वगैरह उसको पिक्सल लैब में कैसे एडिट कर सकते हैं, और जो भी आपके बुक वगैरह है उसका अलग से डॉक्यूमेंट वगैरह बना के आप पीडीएफ कैसे बना सकते हैं। तो हमने काफ़ी डिटेल में जाना था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि उसी पीडीएफ को लेकर आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। फिर मान लीजिए मुझे उसमें कुछ पॉइंट है जो हाईलाइट करके मुझे दिखाने हैं, तो उसके पॉइंट को मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा। फिर देन स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एंड करने के बाद हम लोग जाएंगे काइन मास्टर में, और देन काइन मास्टर में समझेंगे कि आप वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको जूम में दिखाना है, प्रेजेंट करना है अपने स्क्रीन को, तो प्रेजेंट करके भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं जूम में। तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, एक बार अपने पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था, पहले डॉक स्कैनर में आप जाइए। डॉक स्कैनर में जो आपका हिस्ट्री रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ओपन कर सकते हो आप। या फिर आपका जो रहेगा ये पीडीएफ मेकर, तो पीडीएफ मेकर में जाना है आपको। यहाँ आपको क्रिएटेड हिस्ट्री मिलेगा, मतलब हिस्ट्री में मिलेगा क्रिएटेड पीडीएफ करके, आपको इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको मिल जाएगा नेम वाइज जो भी आपने सेव किया होगा। तो ये एमसीक्यू टेस्ट लिखा है यहाँ पे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ फाइल मैनेजर में जाता हूँ। अगर आप किसी और एप्लीकेशन के मदद से कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, तो अभी उसके कारण मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ फाइल मैनेजर में। अगर आपको कोई दिक्कत आता है पीडीएफ को ढूंढने में, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दी कंपाउंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ई बुक डाउनलोड करके रखा है जिसका नाम है दी कंपाउंड इफेक्ट। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रोटेट हो चुका है। तो इसको रोटेट करने के बाद अभी मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद एक और प्रोसेस आपको करना है, एक स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लेना है। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इस नाम का स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसमें मैं एक बार टैप करता हूँ। इसको टैप करने के बाद आप देख सकते हो ये रिकॉर्डर कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसको एक बार और टैप करता हूँ मैं। ठीक है, पहला वाला जो आइकन है इसको अगर आप टैप करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये दूसरे वाले में जाएंगे तो आपको ये सब ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी का, मतलब इसमें जो भी सेटिंग्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सब वीडियोस मिलेंगे जो आपने पहले से शूट करके रखा है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा है। फिर इसके साइड में वो मिलेगा जो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। फिर इसके साइड में मिलेगा एक सेटिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं रिजोल्यूशन को आपको रेकमेंड करूँगा कि सबसे हाई में रखने। और फिर इसके बाद आता है बीट रेट। तो बीट रेट भी आप 8 से ऊपर रख सकते हैं, 12 Mbps। तो इसमें जितना आप हाई रखेंगे Mbps उतना अच्छा क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा। तो मैं इसको 12 रख देता हूँ, चलिए ठीक है। फिर फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट भी आपको 60 FPS रख देना है, ताकि जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करें वो आपका स्मूथली रिकॉर्ड हो। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन आपको ऑटो रखना है। फिर उसके बाद जो टाइम लैप्स वीडियो स्पीड है उसको डिसेबल रखना है। फिर आपको ऑडियो का सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ऑडियो सोर्स देख सकते हो माइक्रोफोन है और इंटरनल ऑडियो है, तो मैं माइक्रोफोन रखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऊपर जो मैंने आपको बताना भूल गया, रिकॉर्ड ऑडियो करके, कि आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है। इसको ऑफ कर दूंगा तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, और इसको ऑन कर दूंगा तो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स ग्रीन स्क्रीन, ओनली इनेबल इफ़ यू हैव ग्रीन स्क्रीन। तो इसको इनेबल करोगे तो आपका जो फेस कैम है उसमें ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। तो ये भी अभी काम करनी है। मेन हम लोग को अभी एजुकेशनल वीडियो बनाना है। फिर हाइड दी रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो ये सब उतना काम का नहीं है, जो मैंने मेन चीज़ बताना था वो बता दिया है। फिर इसके बाद नीचे है रिकॉर्डिंग टूल बॉक्स। तो आपको यहाँ पे क्या ऑन कर लेना है, ब्रश को। तो ब्रश को आपको ऑन कर लेना है। अगर आप यहाँ से ब्रश नहीं ऑन करते हैं तो एक और तरीका भी है, आप यहाँ पे जाइए और फिर यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि रिकॉर्डिंग टूल बॉक्स में कौन सा टूल बॉक्स हम लोग इनेबल करें, जैसे कि स्क्रीनशॉट है, कैमरा है, ब्रश है। तो जनरली ब्रश ही लगता है, कैमरा और स्क्रीनशॉट लगता नहीं है, तो मैं ब्रश को इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसमें क्रॉस में टैप करता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग का जो पीडीएफ है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया। फिर अब मान लीजिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। फिर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग का चैप्टर है दी कंपाउंड इफेक्ट। तो आप देख सकते हो इसका मार्कर रेड हो गया, तो ये मिक्स हो जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपको यहाँ पे एक आइकन दिखता है कलर चेंजिंग का, तो आपको इसमें जाना है और यहाँ पे मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से मैं ऐसा मार्क कर सकता हूँ
और अगर आपको अंडू करना है तो यहाँ नीचे अंडू का भी ऑप्शन मिलता है, आप अंडू में टैप कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले दी कंपाउंड इफेक्ट। तो इस स्टेप से मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर डिलीट करके क्रॉस किया और देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो अब आप बता रहे हो कि इसका ऑथर कौन है, वो आप देख लो, डैरेन हार्डी करके। फिर आपको मार्कर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से सिंपली जाके चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे रेड रखना है तो रेड रख लिया मैं, और अभी इसको डिलीट कर देता हूँ और देन रेड लाइन खींच देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इसमें कुछ इस तरीके का बॉक्स भी बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह है, आप चाहो तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं। फिर यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रेस ऑफ द कंपाउंड इफेक्ट। फिर यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाना है। फिर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेविड वाला, तो डेविड वाला आप पढ़ लेना कल के लिए। फिर इसके बाद मेन है जेफ गिटोमर वाला। फिर इसके बाद और भी ये वाला नेम आपको याद रखना है, ये मेन पॉइंट है ऐसा करके। तो आप कुछ भी जो है हाईलाइट करके आसानी से दिखा सकते हो किसी भी पॉइंट को। तो इसको डिलीट कर दिया मैं। फिर नीचे और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे जो भी आप पीडीएफ बनाएंगे आपको नीचे स्क्रॉल करके पार्ट बाय पार्ट दिखाना है। इससे आप भूलेंगे भी नहीं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बताना है, और आपको याद भी आ जाएगा। फिर इसके बाद सेम वही आपको करना है। यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि जब भी आप मार्क कर ले आपको ये डिलीट कर देना है। जब स्टूडेंट्स अच्छे से देख ले या समझ ले आपको डिलीट करना है, और देन यहाँ क्रॉस में टैप करना है। तो क्रॉस में टैप करने के बाद ही आप नीचे इसको स्क्रॉल कर पाएंगे। और अगर क्रॉस में टैप नहीं करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होगा, आपका स्क्रीन मूव ही नहीं होगा और बस यहाँ पे मार्क होगा। तो इसको डिलीट कर देना है आपको और इसको क्रॉस कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको, तो इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं एक बार आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको टैप करना है और स्क्रीन रिकॉर्डर आपको ऑन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीन बिना रिकॉर्ड किए भी ऐसा मार्क कर सकते हो। तो ये मार्कर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप जूम कॉलिंग करेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये वाला है हम लोग का, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का ब्रश है, हमने ब्रश लेके रखा है और मेरा जूम मीटिंग चल रहा है। तो यहाँ पे वाइट बोर्ड में मैं कुछ भी बता सकता हूँ, जैसे कि 2 + 2 = 4 ऐसा मैं बता दिया। फिर इसके बाद आज 11:30 तक क्लास लेंगे इस टाइप का कुछ, या फिर इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स बताना है, कुछ भी मैथ्स का एक्सप्लेन करना है, कुछ भी हो गया तो सब हम लोग यहाँ से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर लूँगा। फिर जूम मीटिंग तो अपना चल ही रहा है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ मार्क लगेगा वहाँ पे मैं मार्क करके बता दूँगा, और लिखना रहेगा तो लिख के बता दूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। फिर इसी तरीके से आपका रिकॉर्ड हो गया। फिर इसके बाद आप एडिट कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं काइन मास्टर वाले एप्लीकेशन में। तो चलिए, मैंने काइन मास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, और जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर वाला फोल्डर है आपको उसमें जाना है, और जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पेन एंड जूम में जाके फिल कर देना है स्क्रीन को, कुछ इस तरीके से मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है। मुझे इतना परफेक्ट लग रहा है। फिर यहाँ पे इक्वल टू में मैं टैप कर देता हूँ, जिससे इक्वली हो जाए पेन एंड जूम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, 1 मिनट मैं इसका साउंड को म्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करके रखा है और अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा मार्कर वाइज। जो भी पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मुझे एडिट कैसे करना है अब, तो शुरुआत में मान लीजिए मैंने 10 सेकंड बाद पढ़ाना चालू किया है, तो 10 सेकंड में ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे जाके 10 सेकंड में स्प्लिट एट प्ले हेड, और देन ये वाली साइड को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वैसे ही सेम लास्ट में आपको जाना है। मान लीजिए यहाँ तक आपने बोला है, जहाँ तक ये पॉइंट दिख रहा है, फिर यहाँ से अब आपने बोलना बंद कर दिया, तो यहाँ से मैं ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर देता हूँ, या फिर वही स्प्लिट एट प्ले हेड कर सकते हैं आप। फिर अब बीच में कैसे करना है, आप बीच में कहीं पे कट लिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कट लिया है और यहाँ से यहाँ तक कट लिया है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अभी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, तो ये मार्क को मैं दबाता हूँ यहाँ पे स्प्लिट एट प्ले हेड, ठीक है। फिर ये वाले मार्क में जाता हूँ, फिर यहाँ पे स्प्लिट एट प्ले हेड, ओके। फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ बीच में जहाँ पे कट लिया था मैंने, और देन इसको डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आपको एडिट कर देना है। तो चलिए, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद अब आप
कोई सा भी जो एजुकेशनल वीडियो है आपका उसको आप एडिट कर पाएंगे अच्छे से, और जो भी आपको हाईलाइट करना रहेगा वो हाईलाइट करके आप आसानी से बता पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। और जब भी जूम मीटिंग रहेगा उसमें भी आप हाईलाइट करके बता पाएंगे और उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।